पिछले वर्षों की यूपी टेट परीक्षाओं के सिलेबस की तुलना में वर्ष 2020 में होने वाली यूपी टेट की परीक्षा की सिलेबस में बदलाव किया गया है। साथ ही यूपी टेट के परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर रहे थे परीक्षा पैटर्न के संदर्भ में। तो यूपी टेट के पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल और पेपर 2 यानी अपर प्राइमरी लेवल दोनों के पेपर में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पेपर 1 यानी प्राइमरी लेवल की बात की जाए तो इसमें कुल 5 सेक्शन से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सेक्शन में 30-30 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और कोई भी नकारात्मक यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सबसे पहला जो सेक्शन होता है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ का होता है। इसके अंतर्गत आपको पेडागोजी से संबंधित और चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैं विशेष रूप से टिप्पणी कर दूं कि जिस प्रकार से सीटेट की परीक्षा में सभी सेक्शन से 15 अंक के पेडागोजी के प्रश्न पूछे जाते हैं, यूपी टेट की परीक्षा में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर पेडागोजी सिर्फ और सिर्फ आपको सीडीपी वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। दूसरा सेक्शन होता है लैंग्वेज 1, जिसमें हिंदी सभी के लिए अनिवार्य होता है। इसके भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो सेक्शन होता है वो लैंग्वेज 2, जिसमें आपको अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू 3 ऑप्शन मिलते हैं, जो आप चाहें इसमें से एक ऑप्ट कर सकते हैं। चौथे सेक्शन की बात की जाए तो चौथा सेक्शन गणित का होता है और 5वें सेक्शन में ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडी से प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हो गया पेपर 1 का पैटर्न। अगर पेपर 2 की बात की जाए तो यहाँ पर 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ सभी के लिए अनिवार्य होती है। दूसरे भाग में लैंग्वेज 1, जिसमें हिंदी अनिवार्य होता है, इसके 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और तीसरे भाग में लैंग्वेज 2, जिसमें फिर से आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं पेपर 2 में भी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, आप जो भी चाहें इस लैंग्वेज में से ऑप्ट कर सकते हैं। चौथे पार्ट में अभ्यर्थियों को 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला गणित एवं विज्ञान का सेक्शन और दूसरा सामाजिक अध्ययन का सेक्शन। आपके ग्रेजुएशन के स्ट्रीम के आधार पर आपको चयन करना होता है कि आप मैथमेटिक्स एवं साइंस साइड से हैं या फिर सोशल स्टडी साइंस से हैं। मतलब कहने का मतलब, अगर आपने बीएससी कर रखा है या फिर कोई भी ऐसा कोर्स कर रखा है जो कि साइंस साइड के अंतर्गत आता है, तो आपको गणित एवं विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, जिससे 60 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर आप बीकॉम किए हुए हैं, बीए किए हुए हैं, बीबीए किए हुए हैं या फिर ऐसा कोई भी कोर्स किए हुए हैं जो कि आर्ट साइड में काउंट होता है, तो आपको सामाजिक अध्ययन का पार्ट अटेम्प्ट करना होगा। उसके भी 60 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर सिलेबस में बदलाव की बात की जाए तो पिछले वर्षों से यूपी टेट 2020 के सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जब यूपी टेट का प्रारंभ वर्ष 2011 से किया गया था और आज 2020 यूपी टेट होने जा रहा है, अब तक कोई भी सिलेबस में बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप इस पीडीएफ जो कि सिलेबस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड लिंक मिलेगा, जिस पर डायरेक्टली क्लिक करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।